अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम्स हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा। इस क्वेश्चन के भी टू पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, वो वैल्यू जिसके लिए सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम लेमडा की वैल्यू पुट करके इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्स वाई एंड जी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है। ट्रिवियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो आ जाती है। जब सब वेरिएबल्स हमारे पास ज़ीरोज़ आ जाएं तो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब गिवन जो सिस्टम हमने सॉल्व करना है, इसके लिए हमारे पास ये गिवन है कि सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए एक हमारे पास कंडीशन होती है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनता है ए, दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इस सिस्टम के लिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए मैट्रिक्स लिखेंगे, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट हम इक्वल टू ज़ीरो पुट करके लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम मैट्रिक्स लिखते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स 1 2 1, कोफिशिएंट्स ऑफ वाई 1 1 2, कोफिशिएंट्स ऑफ जी 1 माइनस लेमडा एंड माइनस 2। इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया ए का। ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में गिवन है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई डिटर्मिनेंट मस्ट बी ज़ीरो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, जिस तरह से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं उसी तरह से आ जाएगा 1 टाइम्स माइनस 2 माइनस 2 लेमडा माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस लेमडा प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1, इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाती है -5। अब हमने फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लेमडा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सेकंड स्टेप में हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे उसी तरह से, और रो ऑपरेशन लगा के हम सिस्टम को सॉल्व करेंगे। 1 1 1 2 1, लेमडा की जगह हम डालेंगे -5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 2 और -2। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 0 एंड 0। अब इस सिस्टम पर हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, एशेलन फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे और उसके बाद हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट रो तो हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इज़ 1। इसको अब हम R2 में से माइनस कर देंगे 2 टाइम्स R1 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 -2 + 1 इज़ -1, -2 + 1 + 5 इज़ 3, और यहाँ पर आ जाएगा 0।
यहाँ पर हमें ज़ीरो बनाने के लिए इन दोनों रोज़ को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, R3 माइनस R1, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3 और यहाँ 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ 1 होना चाहिए, इसको हम -1 से R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 1 0 0 1 -3 एंड 0। अब यहाँ पर हमारे पास 1 होना चाहिए, यहाँ हमारे पास 0 होना चाहिए, इसके लिए इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे R3 में से, ये एज इट इज़ फर्स्ट रो, 0 1 -3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, 1 - 1 इज़ 0, -3 + 3 इज़ 0 एंड 0। अगेन आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास थर्ड रो इज़ 0, तो हमारे पास एक फ्री वेरिएबल आ जाएगा। इस केस में भी हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि आर्बिट्ररी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए भी जो हमारे पास थर्ड वेरिएबल है दैट इज़ z, पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। x + y + c इज़ इक्वल्स टू 0, y - 3z इज़ इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड वेरिएबल को हम फिर से फ्री वेरिएबल या आर्बिट्ररी वेरिएबल z इक्वल्स टू t ले लेंगे। यहाँ से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अब हम पुट करेंगे z इक्वल्स टू t इन इक्वेशन 2, देन वी गेट y इक्वल्स टू -3t इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 3t। c और y की वैल्यूज़ जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देन वी गेट x + 3t + t इक्वल्स टू 0, 4t और x इक्वल्स टू -4t। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए।